सिर्फ 23 साल 5 महीने 23 दिन की उम्र में उन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगने के अलावा फांसी के फंदे को चुना। वो देश को आज़ाद कराना चाहते थे और साथ ही साथ अंग्रेज़ों को सबक भी सिखाना चाहते थे। वो गांधी जी के अहिंसा नीति के भी खिलाफ थे। ये कहानी है महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह की, जिनकी बहादुरी और बलिदान की कहानी भारत की स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है और आगे भी लिखा जाएगा। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर सन 1907 को पंजाब के लाहौलपुर ज़िले के बंगा में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। वो सरदार किशन सिंह और विद्यावती के तीसरे औलाद थे। भगत सिंह का पूरा परिवार भारत की स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ था। पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह गदर पार्टी के सदस्य थे। भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ाद कराने के लिए अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। युवा भगत सिंह पर अपने परिवार का खूब असर हुआ, इसीलिए देशभक्ति की भावना उनके मन में बचपन से ही जागने लगी। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह पर खास असर छोड़ा। इस हत्याकांड के बाद भगत सिंह का अंग्रेज़ों को भारत से भगाने की संकल्प और भी मजबूत हो गया। वर्ष 1921 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का ऐलान किया था, तब भगत सिंह अपनी पढ़ाई को छोड़कर आंदोलन में शामिल हुए। लेकिन जब सन 1922 में महात्मा गांधी ने गोरखपुर के चौरी चौरा में हुए हिंसा की वजह से असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया, तब भगत सिंह बहुत निराश हुए और उस वक्त से अहिंसा के प्रति उनका विश्वास कम होता गया। बदले में हिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आज़ाद कराने पर जोर देते रहे। सन 1928 में दिल्ली में क्रांतिकारियों की एक बैठक में भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद एक दूसरे से मिले और दोनों ने एक साथ मिलकर भारत में गणतंत्र की स्थापना के लिए हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ का गठन किया। फरवरी सन 1928 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन नाम से एक आयोग भारत दौरे पर आया। इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण इसका विरोध करने का फैसला किया गया। लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध करते समय अंग्रेज द्वारा लाला लाजपत राय पर क्रूरतापूर्वक लाठीचार्ज करवाया गया, जिससे वो पूरी तरह से जख्मी हो गए और बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। उनकी मौत के जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट को मारकर भगत सिंह ने बदला लेने का संकल्प लिया। लेकिन एक साथी की गलती की वजह से स्कॉट की जगह 21 साल की पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या हो गई। सजा से बचने के लिए भगत सिंह को लाहौर छोड़ना पड़ा। ब्रिटिश सरकार भारतीय लोगों के ऊपर और भी दमनकारी नीति प्रयोग करने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत पुलिस को ये अधिकार दिया कि वह संदिग्ध गतिविधियों से संबंधित जुल्म को रोककर लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। केंद्रीय विधानसभा में अंग्रेज सरकार ने इस अधिनियम को जनता के हित में कहकर अध्यादेश के रूप में पारित करने का फैसला किया। भगत सिंह ने केंद्रीय विधानसभा जहां अध्यादेश पारित करने का आयोजन किया गया, वहां बम फेंकने का निर्णय लिया। लेकिन इससे किसी को मारना या घायल करना नहीं था, बल्कि सरकार का ध्यान आकर्षित करना था और उनको दिखाना था कि उनकी दमनपूर्वक नीतियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 8 अप्रैल सन 1929 को भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर विधानसभा में बम फेंका, जिससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। वो चाहते तो घटनास्थल से भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी दे दी। अपनी सुनवाई के समय भगत सिंह ने अपने पक्ष में वकील रखने से इनकार कर दिया। भारत के तमाम राजनीतिक नेताओं द्वारा अत्यधिक दबाव और अपीलों के बावजूद भी 7 अक्टूबर सन 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को विशेष न्यायालय द्वारा मौत की सजा सुनाया गया और 23 मार्च सन 1931 को फांसी दे दी गई।